ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधितमस्तु मामविद् विषावहहि। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्व दर्शन रूप शुरू करेंगे। इसके पहले हमने विभूति रूप को ख़त्म किया। तो विभूति रूप जो है भगवान के मैनिफेस्टेड फॉर्म्स का वर्णन भगवान जी ने 72 विभूतियों के द्वारा किया है, स्पेशल फॉर्म्स ऑफ द गॉड, और फिर उसको एनालिटिकल वेज में बताया, यानी कि ब्रह्म सेंटर में और वो सारी विभूतियाँ उनके परिधि में हैं। और हमने बात किया था कि सोना सेंटर में और सारे आभूषण उसके विभूति स्वरूप है, सागर बीच में है, समुद्र बीच में और सारे लहरें जो उठती है उसके विभूति स्वरूप है, मिट्टी बीच में है और सारे जो बर्तन बनते हैं वो उसके विभूति स्वरूप में है, कपास बीच में है और उससे सारे कपड़े जो बनते हैं वो उसके विभूति स्वरूप है। वो एनालिटिकल चैप्टर्स है। और उसका जस्ट उल्टा अभी 11 नंबर चैप्टर जो है वो विश्व दर्शन रूप यानी विराट रूप, ये सिंथेटिकल एनालिसिस है। यहाँ पे वहाँ पे एनालिटिकल एनालिसिस है, यहाँ पे सिंथेटिकल एनालिसिस, यानी कि सारे को एक में दिखाया भगवान जी ने। वहाँ पे अपने विभूति को अलग अलग वर्णन किया और 11 नंबर में सारे विभूति को एक जगह ला करके अपने मुख में एक ही जगह पे सारे विभूतियों को दिखा दिया, इसलिए इसका नाम हो गया विश्व दर्शन रूप। तो इस चैप्टर में भगवान जी हमें विश्व टूर पे लेके चलेंगे, विश्व दर्शन कराने लेके चलेंगे, और इसमें अच्छा भी दिखाएंगे और ख़राब भी दिखाएंगे, इसमें प्लेजेंट फॉर्म भी दिखाएंगे और इसमें भयानक रूप भी भगवान जी लेंगे। तो इस चैप्टर को समझने के लिए अपने को दिव्य चक्षु चाहिए। जिस तरह से कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, उसी तरह से हमको और आपको ये चैप्टर समझने के लिए दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपको अच्छा भी लगेगा और आपको डराएगा भी। जिस तरह से आप और हम समझें कि भारत सरकार किसी को अगर नोबेल पुरस्कार देती है, किसी को अगर भारत रत्न देती है, तो किसी को वो सेंटेंस टू डेथ भी देती है, किसी को वो जेल की सज़ा भी देती है, किसी को मृत्यु दंड भी देती है। उसी तरह से भगवान जी ने 11 नंबर के चैप्टर में अर्जुन को ब्रह्मा का रूप दिखाया, विष्णु का रूप दिखाया, महादेव का रूप दिखाया और फिर महाकाल का भी रूप दिखाया, रौद्र रूप भी धारण किया। तो अच्छा भी दिखाया और ख़राब भी दिखाया। तो इस तरह से ये चले। अभी हम विश्व टूर पे चलते हैं भगवान जी के माध्यम से विराट रूप विश्व दर्शन रूप में। और 1 नंबर श्लोक से लेकर के अर्जुन 4 नंबर श्लोक तक फिर से अभी भगवान जी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो आपने 10 नंबर के चैप्टर में हमें बताया अपना विभूति स्वरूप, आप मुझे वो दिखाएं। कहने का मतलब है कि अर्जुन का मोह अभी भी खत्म हुआ नहीं है। वो कहता है कि मेरा मोह खत्म हो गया, लेकिन मोह खत्म हुआ नहीं है। वो एक टेम्पररी फेज है अर्जुन का, जो कि बोलता है मोह खत्म हो गया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि एक गंदे पानी के ऊपर जब कीचड़ रहता है तो आप जब कीचड़ को हटा दें तो पानी थोड़ा आपको दिखने लगेगा साफ, लेकिन ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम अगेन दैट कीचड़ विल कम्स ओवर द वाटर एंड वाटर बिकम्स डर्टी। तो अर्जुन का मोह ठीक उसी तरह से है। कुछ समय के लिए मोह हटा, लेकिन वो फिर कालांतर में मोह उसके मन को फिर से उसी तरह से ढका जिस तरह से कीचड़ पानी को ढक लेता है। तो इस चैप्टर में भगवान जी फिर अपना विराट रूप दिखाएंगे। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का श्लोक जो है उसको हम अगर पढ़ें तो अर्जुन वाच, यहाँ सीधा अर्जुन क्वेश्चन से ही शुरू करता है, रिक्वेस्ट से ही शुरू करता है। और अर्जुन क्या बोलता है कि मत अनुग्रह परमम गुह्यम अध्यात्म संगितम यत् त्वया उक्तम वचः तेन मोह अयम विगत मम। हे परमपिता परमात्मा, हे श्री कृष्ण, हे भगवान, आप जिस अनंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया 10 नंबर के अध्याय में, जो मुझे विभूति स्वरूप आपने बताया, उसको सुन करके मेरा मोह दूर हो गया है। ऐसा अर्जुन क्लेम कर रहा है पहला ही
श्लोक में। लेकिन अगर मोह दूर हो जाता तो फिर 18 नंबर चैप्टर तक जाने का भगवान को जरूरत नहीं पड़ता। जैसे हमने बात किया कि टेम्पररी उसका मुंह दूर हो गया है। तो श्लोक 2 में अर्जुन फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि भव्य अपायो ही भूतानां स्रोतो विस्तरस्य मया ततम कमलपत्र अक्षः महात्मा अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, हे श्री कृष्ण, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा विलय के बारे में विस्तार से सुना और उसकी अक्षय महिमा का अनुभव किया। मैंने जो पिछले अध्याय में भगवान जी ने बताया, अर्जुन उसको रिकैप्चुलेट कर रहा है, समराइज कर रहा है। 3 नंबर का श्लोक, एवं एतत् यथा अथ तम आत्मानां परमेश्वरः दृष्टुम इच्छामि ते रूपम ईश्वरः पुरुष उत्तमः। अब यहाँ ये पॉइंट पे आ गया, अर्जुन अभी पॉइंट पे आ गया और बोल रहा है कि हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, आपका जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार से प्रविष्ट हुए। मैं आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। और 4था श्लोक में अर्जुन फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मन्यसे यदि तत् शक्यम मया दृष्टुम इति प्रभो योगेश्वरः ततो मे तम दर्शन आत्मानाम अव्ययम। हे परमपिता परमात्मा, हे श्री कृष्ण, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हो कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाएं। तो इस तरह से 4 नंबर के श्लोक में अर्जुन, जो 10 नंबर के श्लोक में भगवान ने उसे अपने विभूति रूप में बताया, उसको अभी यहाँ देखने के बारे में जिज्ञासा प्रकट कर रहा है। तो कहने का मतलब हो गया कि एनालिटिकल जो एनालिसिस वहाँ पे भगवान जी ने किया अपने 72 विभूति स्वरूप का, अलग 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 अलग, श्री कृष्ण को पार्शियली मोह तो भंग हुआ, ऐसा अर्जुन का पार्शियली मोह भंग तो हुआ, ऐसा अर्जुन क्लेम कर रहा है, लेकिन असल में मोह भंग नहीं हुआ। नहीं तो फिर ये बोलता नहीं कि मुझे आपके विभूति स्वरूप को देखने का मन है। इसका मतलब अर्जुन को विश्वास अभी भी नहीं है भगवान जी के वचनों पर। अगर मैं कहूँ कि मैंने इंजीनियरिंग किया है और कोई मुझे बोले कि आप मेरे को सर्टिफिकेट दिखाओ, तो कहने का मतलब हुआ कि उस व्यक्ति को मेरे कहे हुए बात पे विश्वास नहीं है। अभी भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरा विभूति स्वरूप है, तो अर्जुन को विश्वास अगर होता तो फिर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन वो यहाँ बोल रहा है कि भगवान आप मुझे वो सारे विश्व दर्शन रूप में दिखाएं। तो ये सिंथेटिकल चैप्टर है, सिंथेटिकल एनालिसिस भगवान जी यहाँ करेंगे। एक ही जगह पे दोनों एक ही रथ पे बैठे हुए हैं और भगवान जी अपने स्वरूप को बदल बदल करके उसी जगह पे सारे विभूतियों को दिखाएंगे। तो ये सिंथेटिकल हो गया, यानी कि मल्टीपल फॉर्म्स इन वन फॉर्म इज सिंथेटिकल और वन फॉर्म इन मल्टीपल फॉर्म्स इज एनालिटिकल। तो विभूति मतलब होता है कि डिफरेंट मैनिफेस्टेड फॉर्म्स, एनालिटिकल एनालिसिस हो गया, और सिंथेटिकल मतलब हो गया डिफरेंट फॉर्म्स कम इन वन फॉर्म। तो जब भगवान जी ने मुंह को खोला तो भगवान जी के मुख में वो सारे विभूतियाँ, सारे फॉर्म्स इकट्ठे दिखने शुरू हो गए थे, जो आगे हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर को आप अगर समझना चाहते हैं तो ठीक उसी तरह से समझें कि सारे आभूषण को आप गला दें तो एक क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा। सारे कपड़े को अगर आप इकट्ठा करें तो क्या बनेगा, कपास का धागा बन जाएगा। सारे बर्तनों को अगर आप जमा करके उसे फिर से तोड़ दें तो वो मिट्टी बन जाएगा। ठीक उसी तरह से सारे मैनिफेस्टेड फॉर्म्स को इकट्ठा कर दें तो वो एक फॉर्म बनेगा, वो गॉड का फॉर्म है, वो भगवान का फॉर्म है। तो यहाँ पे भगवान जी अभी उसी सारे फॉर्म्स को फिर एक फॉर्म में दिखाएंगे और उसको विश्व दर्शन रूप बोला गया, विराट रूप बोला गया,
जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट रूपों में भगवान जी आए हैं, लेकिन एक ही जगह पे आए हैं। ब्रह्मा के रूप में आए, विष्णु के रूप में आए, महादेव के रूप में, महाकाल के रूप में भी आए। तो अभी भगवान जी 5 नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, यानी कि कृष्ण भगवान अब बोलते हैं कि पश्य मे पार्थ रूपाणि सतसो अथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णकृतीनि च। हे अर्जुन, हे पार्थ, हे सखा, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी और विभिन्न रंगों वाले रूपों को देखो। और फिर भगवान जी आगे बोलते हैं कि पश्य, देखो, आदित्यान वसून रुद्रान अश्विनो मरुतो ततः वहुनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भारत, हे अर्जुन, लो अब तुम देखना शुरू करो। तुम आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ एक साथ देखो, एक जगह पे ही देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी तुमने ना तो देखा है और ना तो सुना है। यानी कि एनालिटिकल फॉर्म, सारे फॉर्म को एक जगह पर के एक जगह पे भगवान जी ने ला रहे हैं। यहाँ पे गुड़ाकेश और ऋषिकेश का बात करें तो गुड़ाकेश भी जो अर्जुन है, गुड़ाकेश का मतलब होता है जो इंद्रिय, जो नींद पे विजय कर ले, जो आलस पे विजय कर ले, जो लेजीनेस पे विजय कर ले, जो तमस पे विजय कर, वो गुड़ाकेश है। तो अर्जुन भी पहुंचा हुआ व्यक्ति है, अर्जुन भी भगवान का भक्त है, ज्ञानी है। तो बोलते हैं कि तुम अब मेरे इस सारे रूपों को एक जगह पे देखो। और 7 नंबर के श्लोक में भगवान जी बोलते हैं कि ईह, ईह मतलब इसमें, एकस्थम जगत कृष्णम पश्य अद्य सहचर अचर मम देहे गुणाकेश यत च अन्यत दृष्टुम इच्छसि। हे गुणाकेश, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। यानी कि तुमको अगर ब्रह्मांड भी देखना है तो मेरे शरीर में देख लो। तुमको अगर आकाश, पाताल, अतल, भूतल भी देखना है तो मेरे शरीर में देखो। अगर तुमको चर और अचर भी देखना है तो मेरे शरीर में देखो। एक ही जगह पे तुम्हें पूरे विश्व का दर्शन हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर का नाम है विश्व दर्शन रूप। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर और अचर सब कुछ है। इसलिए इस चैप्टर को एनालिटिकल एनालिसिस बोला गया, क्योंकि एक ही जगह पे चर और अचर, मनुष्य और देवता, आकाश और पाताल, अतल, भूतल, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, काल, लोकपाल, सारे उनके विश्व दर्शन रूप में आ जाते हैं, जो कि आगे भगवान जी दिखाना शुरू करेंगे। और 8 नंबर का श्लोक बोल रहे हैं भगवान जी, ना तु मां शक्यसे दृष्टुम येन एव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य मे योग ईश्वर। हे अर्जुन, तुम अपने आँखों से इसे नहीं देख सकते हो, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँख देता हूँ जिससे तुम मेरे योग ऐश्वर्य को देख पाओगे। अभी यहाँ कहने का मतलब हो गया कि अगर मैं चश्मा नहीं पहनूं, अगर मैं गॉगल्स नहीं पहनूं, तो मैं बाहर धूप में जा कर के चीज़ों को नहीं देख सकता हूँ, क्योंकि धूप इतना तेज होता है कि खाली आँख से उसे आप देख नहीं सकते हो। अगर कोई वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग आप समझते हैं, जो वेल्डिंग करके दो धातु को जोड़ता है, तो उससे जो स्पार्श आता है ना, उसको देखने के लिए आपको स्पेशल चश्मा पहनना पड़ता है। चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण को देखने के लिए स्पेशल दूरबीन लगाना पड़ता है। ठीक उसी तरह से उस परमपिता परमात्मा जो सारे संसार का रचनाकार है, सारे जगत का पालनहार है, उसके विश्व रूप को अगर देखना है तो आपको
अपने आँखों से नहीं देख सकते हो, आपको ज़रूर एक दिव्य चश्मा चाहिए, और ये दिव्य चक्षु वही चश्मा है जो भगवान जी ने अर्जुन को दिया। तो अभी यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि तुम एक ही जगह पे सारी चीज़ों को देखोगे। इसको उदाहरण के तौर पे आप समझें, पानी एक ही जगह पे है, बट उसमें कितने चीज़ें हैं, उसमें हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन भी है, बट एक ही जगह है, पानी में ही है। लेकिन आश्चर्य क्या है कि हर एक का कैरेक्टर्स अलग है। हाइड्रोजन का कैरेक्टर, हाइड्रोजन का गुण जो है वो आग लगाने में, कंबसन गैस है। ऑक्सीजन का गुण है उस आग को लगाने में मदद करता है, और जब वो दोनों मिल जाता है तो H2O का गुण है आग को बुझा देना। क्या ये आश्चर्य नहीं है? क्या ये विश्व रूप नहीं है पानी के अंदर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? तो आज के ज़माने में साइंस के द्वारा अगर इस चैप्टर को समझें तो पानी को आप लें, डायमंड को आप लें, कार्बन, कार्बन से डायमंड भी बनता है, और उसी कार्बन से कोयला भी बनता है। कोयला जो कि लो कॉस्ट आइटम है, डायमंड जो कि हाई कॉस्ट आइटम है, लेकिन है वो कार्बन ही। क्या ये आश्चर्य नहीं? तो इसी तरह से भगवान का अच्छा रूप भी है, और भगवान का विकराल रूप भी है। ठीक उसी तरह से जैसे कोयले का अच्छा रूप डायमंड है, कोयले का खराब रूप और बुरा रूप कोयला है। कार्बन का अच्छा रूप डायमंड है, कार्बन का खराब रूप कोयला है। उसी तरह से भगवान जब रुद्र रूप में आते हैं, महाकाल रूप में आते हैं, तो अर्जुन हिलने लगता है। लेकिन जब ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आते हैं तो अर्जुन खुश होता है। तो ठीक उसी तरह से जब भारत सरकार आपको भारत रत्न देती है किसी को तो बहुत अच्छा, लेकिन जब किसी को मृत्यु दंड देता है तो भारत सरकार बहुत विकराल रूप ले लेती है। तो विश्व दर्शन मतलब हो गया सारे का दर्शन एक जगह। भारत एक जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें हैं, जेल भी है तो स्कूल भी है, कॉलेज भी है, न्यायालय है जहाँ किसी को न्याय मिलता है तो किसी को दंड भी मिलता है। ठीक उसी तरह से भगवान ने जब मुख खोला तो ब्रह्मा भी वहीं पे था, विष्णु भी वहीं भी था, महेश भी वहीं था, और महाकाल भी वहीं पे था। तो इस तरह से आज हम 1 नंबर से 8 नंबर तक के श्लोक को हमने पढ़ा, और ये समझ में आ गया कि अभी भगवान जी हमें विश्व के टूर पे लेके चलेंगे, और वो विश्व टूर पे अच्छे जगह भी मिलेंगे, खराब जगह भी मिलेंगे। अच्छा रूप भी देखने को मिलेगा, खराब रूप भी देखने को मिलेगा। कभी डर भी लगेगा, कभी खुशी भी होगी, कभी भक्ति भी होगा, कभी डर भी लगेगा। लेकिन हमें भगवान के साथ इस विश्व टूर पे चलना है, उनके विश्व दर्शन का आनंद लेना है, उनके विश्व दर्शन का ज्ञान लेना है। और हम आगे के सत्र में 9 नंबर के श्लोक से बात करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।